हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को श्रावण की शिवरात्रि की शुभकामनाएं। जो लोग व्रत रख रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं रख पा रहे किसी भी कारणवश, उनको भी हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड कल मुझे किसी दोस्त ने पूछा था कि आप 2 चोटी बनाइए। सो आप देख पा रहे हो, ये है मेरे करंट हेयर का कंडीशन। टच वुड विच इज़ गुड। और मैं पहले इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड ऑफ ऑयल प्रिपेयर कर लिया है, जिसमें है कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल के साथ है थोड़ा सा कोकोनट, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। और मैंने इसको गुनगुना गरम कर लिया, माइक्रोवेव कर लिया है। तो फ़िलहाल इसको मैं अच्छे से, एकदम अच्छे से मसाज कर लूँगी। काइंडली इग्नोर द आउटसाइड नॉइज़, क्योंकि मेरा जो घर है एकदम इसके ऊपर ही है, रास्ते के ऊपर ही है। तो दिस इज़ हाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई हेयर। और इट्स बिन 3 मंथ मैंने हेयर कटिंग करवाया था, उसके बाद 3 मंथ हो गया है। और मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ अभी कटिंग तो नहीं करवाऊँगी। अगर करवाना भी होगा तो आई विल बी डूइंग इट इन ड्यूरिंग द पूजा, अभी नहीं। और इस बार मतलब शॉर्ट स्टोरी टाइम, इस बार पूजा में घर जाने का पता नहीं, आई एम नॉट श्योर जा पाऊँगी भी या नहीं। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, नवरात्रि के टाइम हमने टिकट लिया था और फिर हम गए थे ड्यूरिंग दिवाली। एक्चुअली दिवाली के दिन ही हम दिल्ली से कोलकाता फ्लाई किए थे। और फिर मतलब पूरा वो काली माता का पूजा रहता है उस टाइम हमारे उधर। तो पूरा उस टाइम हमने अच्छे से पैंडल हॉपिंग किया, घूमे फिरे और बहुत सारे खाना भी खाए। तो यही था लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा था। तो लास्ट टाइम हमने एक दूसरे से बात किया था और फैमिली वाले को भी बता के आए थे कि इस बार दुर्गा पूजा में ज़रूर आऊँगी। और पापा का तो डेली कॉल आ रहा है कि व्हेन यू आर कमिंग बैक। तो वही है कि अभी थोड़ा सा सिचुएशन ये है कि अभी शायद मैं घर नहीं जा पाऊँ। आई एम टेलिंग यू समथिंग बिग इज़ कमिंग अप, सम बिग चेंजेस इज़ कमिंग इनटू माय लाइफ। तो डेफिनेटली फॉर गुड, फॉर ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, सभी कुछ इंक्लूड रहेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल उसी की प्रिपरेशन में हूँ। कुछ चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो वही चल रहा है अभी। जब तक वो ख़त्म होगा तब तक तो मैं मतलब शिफ्टिंग वगैरह का काम होगा। तो अभी फ़िलहाल इसीलिए दुर्गा पूजा का टिकट हमने नहीं लिए हैं। एंड प्रोबेबली दुर्गा पूजा के टाइम मैं मतलब हो सकता है मम्मी जी कियान, मेरे हस्बैंड, वो सारे लोग जाए। मैं शायद ना जा पाऊँ क्योंकि मेरे पास छुट्टी तो होगी नहीं। वो तो बहुत ही, तो मैंने अपने पूरा हेयर लेंथ पे भी लगा लिया है और पूरा हेयर पे भी अच्छे से थोड़ा सा गुनगुना ऑयल जो है कैस्टर ऑयल एंड जो ऐसे करके मसाज भी कर लिए हैं। मतलब ऐसा है कि आप पूरा हेयर में अच्छे से वो मसाज कर लो, फिर अपना हेयर ब्रेडिंग कर लो। तो क्या होता है और फिर आप रहने दो उसको एटलीस्ट 1 डे 1 नाइट। जब मतलब एकदम बचपन में जब स्कूल से, एक्चुअली मैंने स्कूल 9-10 से अपना हेयर ग्रो करना स्टार्ट किया था। हालांकि मेरा हेयर क्लास 5 में बहुत ही लंबा था एंड बहुत ही खूबसूरत था। तो मैंने सोचा कि आपको भी वो टेक्निक बता दूँ। मेरी दादी मतलब
हाँ, मम्मी तो नहीं, मतलब दादी हमेशा से ही वो करती थी मेरी, दोनों चोटियाँ बांध के और उसको अच्छे से सिक्योर कर देती थी ब्लैक कलर के रिबन से, कि पिलो से भी वो उसका इंटरेक्शन ना हो और उससे कोई हेयर फॉल ना हो। तो उस टाइम उन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयर किया था और उसी की दौलत में मतलब अच्छे से मेरा हेयर ग्रो भी हो गया और उसका मतलब अभी तक टचवुड जो भी है जितना भी है टिके हुए हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं की टेक केयर के लिए, क्योंकि उस टाइम हम बहुत छोटे रहते हैं। हम जब हेयर ग्रो करते हैं ना तो बहुत छोटे रहते हैं, हमें पता नहीं रहता है क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। सो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और उस टाइम पे स्कूल का प्रेशर, ये वो डांस क्लास, बहुत सारे कुछ रहते हैं। तो टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जिनकी बेबी छोटी है अभी, जो अभी सोच रहे हैं अपने बेबी की हेयर ग्रो करने के लिए, मैं तो कहूँगी लेट देम ग्रो फर्स्ट। स्कूल में तो छोटा ही रखो एंड देन वो जब समझदार हो जाए, अपने आप का टेक केयर करने लग जाए, तब आप उसके लिए हेयर ग्रो का सोचो। दैट वुड बी गुड फॉर देम। और ये जब तक मेरा अच्छे से हेयर ऑयलिंग हो गया है, मैं थोड़ा सा मसाज ऐसे 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 कर लूँगी। इससे क्या होगा, मेरा ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प का बढ़ जाएगा। हाँ, जो मैं कह रही थी आप अगर अपनी बेबी का हेयर ग्रो करना चाहते हो तो मेक श्योर शी इज़ रेडी और शी इज़ मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसको कैसे टेक केयर किया जाता है। बिकॉज नाउअडेज पॉल्यूशन लेवल्स आर क्वाइट हाई, हमारे टाइम से तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से टेक केयर कीजिए। और फिर ऑयलिंग, मतलब मेरे ख्याल से ऑयलिंग से ज़्यादा अच्छा चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपको कोई सीवियर हेयर फॉल वगैरह नहीं है, अभी आप स्टार्टिंग ही कर रहे हो हेयर ग्रो करने के लिए, तो पहले हेयर ऑयलिंग करना स्टार्ट करो और कंटिन्यूअस आप। यस बेबी, की बाबा व्हाट हैपन। ये आप अच्छे से कर लो, फिर आप चोटी बना लो। तो वही है, आप उसका हेयर अगर ग्रो करना चाहते हो तो नो डायनासोर, देखो डायनासोर है, डायनासोर, डॉगी भैया, डॉगी भैया। तो ऐसे करके अच्छे से चोटी बना के उसको सिक्योर करके रात को आप मतलब सोने जाया कीजिए। तो और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पिलो कवर हो सके तो सैटिन वाला, सिल्क वाला यूज़ कीजिए, वुडन कोम यूज़ कीजिए। और डेली शैम्पू तो बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से वीक में एक दिन, अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं तो मतलब आप जस्ट ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हो तो, और अगर आपके बाल थोड़ा सा मतलब लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है तो वीक में 2 दिन, और अगर मतलब कंधे से नीचे है तो वीक में 3 डेज़। आई वोंट सजेस्ट 3 डेज़, 2 डेज़ वुड बी इनफ, क्योंकि स्कूल्स में क्या होता है ना, मतलब डेली शैम्पू करके जाना ठीक नहीं रहता है। ड्यूरिंग माई स्कूल आई रिमेंबर मैंने बहुत मतलब हेयर ऑयल करने के बाद नेक्स्ट दिन ही मैं शैम्पू कर लेती थी। और मेरी जो दादी थी, शी इज़ नो मोर, यस शी इज़ नो मोर विद अस। तो वो मेरा ऐसे करके चोटी मतलब अच्छे से दोनों तरफ ऐसे करके बांध देती थी, इस टाइप की। हाँ,
तो वो दिखने में भी थोड़ा सा अजीब, अभी तो अजीब लगता है, बट दैट टाइम उन्होंने किया था, इसीलिए अभी ये ठीक ठाक है। और इस टाइप का क्रंचेस यूज़ कीजिए, ना कि कोई रबर बैंड या फिर कोई भी मतलब वो होता है ना, तो वो थोड़ा सा हेयर को पुल कर लेता है और उसके साथ हेयर ख़राब भी होता है बहुत ज़्यादा। जूतो पड़े कोথায় যাচ্ছিস তুই? मेरा कुछ दिन से जो एकदम एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था वो थोड़ा सा सबसाइड हुआ है, और हो सकता है ये मेरा, मैंने जो वो मेथी वाला हेयर पैक यूज़ किया था। जो भी मेरे बंगाली चैनल को विज़िट नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना, मैंने उसको कैसे बनाया, कैसे यूज़ किया। तो मैं तो ऐसे ही बांधती हूँ, अगर कोई दूसरा तरीका होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम यू एज वेल। लेकिन मेरा तो तरीका ऐसा ही है, जब भी मुझे हेयर लंबा करना रहता है मैं प्रॉपरली वीक में 2-3 दिन हेयर ऑयल कर लेती हूँ। एंड मोस्टली जब भी मेरा वर्क फ्रॉम होता है, मतलब अगर कुछ वर्क फ्रॉम होम है, मैं इंडिया पे हूँ, मैं मतलब जहाँ पे काम करती थी वहाँ से इंडिया आई हूँ, तो मैं मोस्टली यही करती थी कि उस टाइम जो मतलब मुझे घर पे ही रहना है तो मैं अच्छे से इसको हेयर ऑयल करके ऐसे करके ब्रेडिंग करके बांध के रख देती थी। हो सकता है कल मैं हेड बाथ लूँ, नहीं भी हो सकते हैं। और ये जो आप मेरा हेयर कलर देख रहे हो, देयर इज़ नो कलर, नथिंग, इट इज़ ऑल नेचुरल कलर। और आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ ऑयलिंग की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं रेगुलर रिलीजियस वे में वीक में एटलीस्ट 3 डेज़ ऑयलिंग करती हूँ। मुझे अच्छा भी फील होता है, स्ट्रेस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और इससे एक्स्ट्रा कोई मतलब इधर उधर हेयर गिरना जो होता है ना वो भी नहीं होता है। तो फिर ये भी आप कर सकते हो एक चीज़। और जब भी आप कोई भी ऑयल यूज़ करो थोड़ा सा गुनगुना कर लिया करो, तो उससे क्या होता है, उसका जो मतलब मैं एकदम गर्म नहीं बोल रही हूँ, मतलब बॉइलिंग वाला नहीं बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना, माइक्रोवेव अगर है आपके घर में तो आप यूज़ कीजिए। उससे क्या होता है, थोड़ा सा इसके ऑयल का जो पार्टिकल्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, वो ना एक्टिवेट हो जाता है और उससे आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। ये मुझे याद है, ऐसे करके जाती थी, हाँ स्कूल जाती थी ऐसे करके। और कभी कभी ऐसे ऐसे डिज़ाइन, मतलब मेरी दादी बहुत सारे डिज़ाइंस बनाते थे, तो मुझे याद है। और मुझे इतना तो था कि अगर मेरी लड़की होगी तो मैं क्या क्या करूँगी उसके हेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, ये वो। बट फॉर्चुनेटली मुझे बेबी बॉय हुआ है, एंड मैं उसके हेयर के लिए भी करती रहती हूँ, मतलब करती रहती हूँ इन टर्म्स ऑफ उसको भी अच्छा वो मतलब ग्रोथ मिल पाए, उसका हेयर भी अच्छा हो, उसका खाने पीने का मतलब अभी बहुत ही छोटा है, जितना हो सकता है मैं ध्यान देती हूँ। अब फूडिंग में भी थोड़ा सा पल्सेस इंक्लूड कीजिए, नट्स इंक्लूड कीजिए। मुझे नट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बोलने को तो बोल देती हूँ, बट आई कैन नॉट हैव नट्स, मुझे पसंद नहीं है उतना, तो मैं नहीं लेती हूँ। एनीवेज, अगर आप ले पाते हो तो लेके देखो, हो सकता है आपको बेनिफिट कर दे। बट हाँ, एक ज़रूर लेना, एक हेयर हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और बीइंग एन बंगाली गर्ल आई वुड सजेस्ट यू मछली, मतलब फिश इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी सिलेक्टिव अबाउट माई फूड, तो मैं नहीं ले पाती हूँ। लेकिन अगर आप खा पाते हो देन वेल एंड गुड फॉर यू। फ्रूटी বাবা, ওগুলো ওআরএস, ওগুলো ফ্রুটি নয়, ওআরএস। ইয়েস,
सो दैट्स ऑल। आई होप आप देख पा रहे हो मैंने अच्छे से चम्पी कर लिया। यस बाबा। सो यही था मेरे आज का प्रेजेंटेशन। होप यू आर गेटिंग समथिंग, लाइक आपको कुछ बेनिफिट ज़रूर हो रहा होगा। कोशिश करें अच्छे से ऑयलिंग करके फिर आपको ब्रीडिंग करो। रात को ब्रीडिंग करके सोने का कोशिश करते रहो। तो इसको एक हैबिट बना लो तो आपका हेयर हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट करेगा, जो फ्रिक्शन होता है पिलो के साथ उसको कम करेगा। और अगर रिबन अवेलेबल है तो उसको भी कवर कर लीजिए, कवर अप कर लीजिए। ऐसे ऐसे मेरे पास अभी रिबन्स नहीं है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी आपको, बट आई रिमेंबर मेरी दादी जी बहुत सुंदर सी चोटी दोनों तरफ के बना के ऐसे ऐसे रिबन करके दे देती थी। तो आप भी कोशिश करो अगर हो सकता है तो। और उसमें मुझे याद है 2-3 दिन में रख देती थी उसी को, ब्रीडिंग को, कि तब ऐसा फील होता था कि 2-3 दिन रखने से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप रेगुलरली रात को ब्रीडिंग करते हो तो डेफिनेटली विल गेट द बेनिफिट इन लॉन्ग रन। और इससे क्या होता है, आपके हेयर में जो ऑयल लगा हुआ है वो भी फेस में इतना ज़्यादा नहीं आता। अगर आप खुला छोड़ के ऑयलिंग करते हो और खुला ही सो जाते हो तो फेस पे, स्किन पे, पीठ पे आ जाता है, विच विल लॉन्गर रन पे कॉस्ट करता है, आपका एक्ने को प्रमोट करता है। तो टू टू गेट रिड ऑफ बॉडी एक्ने, स्किन एक्ने, फोरहेड एक्ने, यू मस्ट कंसिडर ब्रेडिंग ऑफ योर हेयर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी शिकायत हो तो प्लीज़ इसी वीडियो पे आप कमेंट करके जाना, मुझे बता दीजिएगा। मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली सॉरी, एंड मेरे बेबी की नॉइज़ के लिए आई एम नॉट सॉरी एट ऑल। वो बोलता रहता ही है ऐसा, अभी अभी बोलना सीख रहा है। तो की खाए टाटा टाटा फॉर नाउ। Thank you for watching my vlogs.